हेलो एवरीवन, मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी एलएलबी 2023 का एग्जाम हुआ, वहां पर क्वेश्चंस आए एंड क्वेश्चंस अभी अवेलेबल नहीं थे, यानी कि आपको और कहीं पर अभी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला होगा। सो फर्स्ट टाइम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीयूईटी पीजी एलएलबी के एग्जामिनेशन में, जो 8 जून 2023 को एग्जामिनेशन हुआ था। और यहां पर स्पेसिफिकली हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने जो पिछला सीरीज चलाया था, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लॉजिकली आंसर कर सकते थे बिना किसी नॉलेज के। बस थोड़ा सा अगर आप उसको समझ लेते क्वेश्चन को तो आप मतलब एक होता है एक एनालाइज करके आंसर कर सकते थे। कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, एमसीक्यू सीरीज जो चला था, अंतिम वार सीरीज जो चला था, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बताएंगे, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे उसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और ये कंप्लीट क्वेश्चंस होगा आपका 2023 जून में जो क्वेश्चंस पूछा गया है सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए, राइट। चलिए, तो एक बार अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर से कर देना, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये भी पहुंच जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आया है और किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है और ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपके सामने केबीसी मोड में आएगा, सो दैट थोड़ा सा आपके लिए क्या हो, इंटरेक्टिव हो, है ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊं, आपके पास यहां पर जैसे ही ऑप्शन आएगा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आपको पहले खुद से ट्राई कर लेना है एंड देन उसके बाद मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर इज। देखो, जो लैंग्वेज एज इट इज क्वेश्चन में था वो सेम लैंग्वेज मैंने यहां पर दिया है, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है, एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं और ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है एंड द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है फायरफॉक्स, ओपेरा। ओपेरा को उन लोगों ने ओबेरा लिख दिया था जो कि एक टाइपो एरर कह सकते हैं हम लोग, है ना, स्पेलिंग एरर था वहां पर, तो ओपेरा होना चाहिए। ओपेरा की जगह पे वहां पर ओबेरा लिखा हुआ था जिसकी वजह से बच्चे कहीं कंफ्यूज भी हुए थे। तो फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल है एंड एज है। आपको क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर इज, इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है, राइट। तो आप सभी को पता होना चाहिए एंड होप सो कि आप लोगों ने आंसर भी कर दिया है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स का आपने नाम सुना होगा, ओपेरा मिनी के नाम से आपने मोबाइल में देखा होगा, ठीक है। मोबाइल में भी देखा होगा आपने, ओपेरा मिनी के नाम से एक वेब ब्राउजर होता है। ये जो एज है ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज 2010 जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज 10 आया है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके साथ बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। कई बार मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज में बताया और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमने कराए हैं अपने सीरीज में, सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट वहां पर आप जाकर वहां पर से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा गूगल। गूगल यानी कि गूगल जो है वो सर्च इंजन है, वो एक तरह का ब्राउजर नहीं है। लेकिन गूगल क्रोम की जब हम बात करते हैं, जब हम गूगल क्रोम की बात करते हैं तो गूगल क्रोम हमारा है जो है वो वेब ब्राउजर है, राइट। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा गूगल, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा सा ये काम नहीं करता कभी कभी, सो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही हमारा जो आंसर है वो राइट है। अगर हम लोग किसी और को क्लिक करते हैं तो फिर वो रेड हो जाता। और ऐसे ही आपने सेशन देखा होगा, ऐसे ही इंटरेक्टिव बोर्ड आपने देखा होगा, इंटरेक्टिव तरह से जो ऑडियंस को टारगेट करता है, मतलब जो ऑडियंस के लिए एक अच्छा इंटरेक्टिव वे बनाता है। आपने केबीसी में इस तरह की चीजें देखी होंगी, राइट। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which shortcut key used to immediately return to the desktop? इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो डेस्कटॉप पर वापस आने के लिए, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत सारे टैब्स ओपन है, बहुत सारे विंडोज ओपन है एंड आप मान लो 3-4 विंडो पर काम कर रहे हो और सडन आपको डेस्कटॉप पर आना है, यानी कि सारे के सारे विंडोज को मिनिमाइज कर देना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा है। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन हमने जो सीरीज चलाया है उसमें करवाया हुआ है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। क्या वो विंडोज के साथ आर है, विंडो की आपने एक देखा होगा, क्या वो विंडो की के साथ आर होता है, विंडोज की के साथ डी होता है, विंडोज की के साथ, अच्छा विंडोज की नहीं है, कंट्रोल के साथ आर होता है या फिर कंट्रोल के साथ डी होता है। तो फटाफट से आप लोगों का जवाब यहां पर आना चाहिए और आप लोग इस टाइमर के खत्म होने से पहले ही एक बार खुद से जवाब दे देंगे। और जो हमारा राइट आंसर है वो है विंडोज के साथ डी,
ठीक है। डी फॉर डेस्कटॉप आप यहां पर देख सकते हो। विंडोज की बहुत इंपॉर्टेंट की होता है, एक की आपको दिखेगा वहां पर, विंडोज की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे हम लोगों ने जो शॉर्टकट कीज के सीरीज किए हैं, हमने मैराथन्स किए, उसमें विंडोज की से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज बन सकते थे सबको किया है, और ये भी मैंने आपको वहां पर बताया है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका विंडोज की के साथ। जब हम विंडोज की के साथ डी प्रेस करेंगे तो जो हमारा जितना भी ओपन विंडोज है वो सभी का सभी ओपन विंडोज मिनिमाइज होकर आपके सामने सिर्फ डेस्कटॉप सामने आ जाता है, राइट। चलिए, तो दो क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, और दोनों क्वेश्चन का जवाब, यानी कि जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने अपने सीरीज में कराए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर्स वी जनरली यूज इन अ डेली लाइफ फॉर पर्सनल वर्क इज नोन एज। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है आपको, जो हमारा सीरीज चल रहा था। तो अभी ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये भी क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा। आप हमारे सेशन में जाकर देख सकते हो, प्रीवियसली जो हम लोगों ने सेशंस कंडक्ट करवाए हैं। तो वो मेन फ्रेम है क्या, वो माइक्रो फ्रेम है, क्या वो माइक्रो कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, या फिर वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो डैश कंप्यूटर्स वी जनरली यूज इन डेली लाइफ फॉर पर्सनल वर्क। हम लोग पर्सनल वर्क के लिए वैसा कंप्यूटर यूज करते हैं जो पोर्टेबल हो, राइट। हम लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, राइट। और वो उसके अंदर पोर्टेबिलिटी हो, तो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे डिवाइसेस किस क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो हमने देखा था कि कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया गया है वो तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड काम होती है, डिजिटल के अंदर हमने अगेन चार चीजों में बांटा उसको। एक हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर, जितने भी पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है सर्वर के लिए, यानी कि अगर एक कम ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, कम यूजर को टारगेट कर रहे हैं, तो 100-200 अगर इंप्लॉय है, 400 इंप्लॉय है, तो उसके लिए हम एक मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर जो सर्वर की तरह यूज करता है, तो उसके लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। और अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए काम करते हैं, किसी रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल डेटा के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। और सारी चीजें मैंने आपको यूट्यूब पर भी थ्योरी के साथ एमसीक्यूज भी कराए हैं, एज इट इज कराए हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर, राइट। सो माइक्रो कंप्यूटर इज द राइट आंसर, एंड होप सो कि आप लोगों ने भी एज इट इज यही आंसर दिया होगा। और अगर आप में से किसी ने हमारा प्रीवियस सेशन देखा है तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमने वहां पर करवा रखे हैं ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीन क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, लेट्स सी कितने क्वेश्चंस आए थे, राइट। और ये जो पेपर था, ये एग्जैक्टली उसी पेपर से मैंने यहां पर क्वेश्चंस बनाए हैं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफर्ड बाय गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। एक हमने आपको कन्वर्जन भी बताया था कि भाई कितना एमबी बराबर कितना जीबी, ठीक है, कितना जीबी बराबर कितना टेराबाइट, ये सारी चीजें थी। तो जब हम किसकी बात करें, गीगाबिट की बात कर रहे हैं, गीगाबिट इथरनेट की बात कर रहे हैं, तो एक गीगाबिट इथरनेट में कितना होता है, एक गीगाबिट इथरनेट में क्या होता है, एग्जैक्टली ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। तो क्या वो 1 एमबीपीएस होता है, क्या वो 10 एमबीपीएस होता है, क्या वो 100 एमबीपीएस होता है, या फिर वो 1000 एमबीपीएस होता है। तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या आना चाहिए, एक गीगा, अगर हम लोग जीबी की बात करते हैं तो कितना होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। तो यहां गीगा बिट्स की बात कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट लिया है, तो 1000 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है यहां पर वो होगा डी। लेट्स चेक दिस डी, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, चलिए। तो समटाइम्स इसका क्लिक यहां पर काम करता है, समटाइम्स इसका क्लिक यहां पर काम करता है, तो वो बोर्ड पर डिपेंड कर जाता है, राइट। सो 1000 एमबीपीएस इज द राइट आंसर, और ये अप्रोक्सीमेट है, राइट। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट। एक्चुअली क्या होना चाहिए, 1024 होना चाहिए, क्लियर है ना। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन देखा, और 4 क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको कराए हुए थे अपने सीरीज के अंदर में ना। तो आप देख सकते हो कि जो भी हम लोग सीरीज करा रहे हैं उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कितनी मेहनत होती है, और कितना एनालाइज करके डेटा आपके सामने आता है, कितना एनालाइज करके क्वेश्चंस बनते हैं, सो दैट आप उन क्वेश्चंस का जवाब एग्जामिनेशन में किसी भी रूप में पूछे, लॉजिकल फॉर्म में पूछे, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पूछे, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। और इसी तरह से हमने सारी चीजों को कवर भी किया था ना। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है,
ट्रोजन हॉर्स के बारे में हमने बात की थी जब हम एमसीक्यूज में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि भाई ट्रोजन हॉर्स जो होता है वायरस होता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है। और वायरस का काम क्या होता है, अगेन लॉजिक्स की बात करते हैं। वायरस का काम क्या होता है भाई, वायरस का काम होता है आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना, आपके सिस्टम से डेटा चुराना, आपके सिस्टम का डेटा चुराकर, अब डेटा चुरा के वो अपने पास रख के क्या करेगा, इसका मतलब कोई हैकर है जिसने आपके सिस्टम में वायरस दिया है। अब उस वायरस के रूप में वो वायरस का क्या काम करेगा, सारी ऑथोरिटी उठाकर किसको दे देगा, वो दे देगा आपके हैकर को, एंड देन आपके डेटा को वो अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर सकता है। तो ये सारा काम आपका वायरस करता है। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल चीज हो गया। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस तो मैंने नहीं करा है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या किया है, बताया है। और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और आपने उस कॉन्सेप्ट को अगर गेन किया है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। तो क्या बोल रहा है, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स इज अ मैलिशियस प्रोग्राम। कई बार बताया मैंने कि जितने भी हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो भी वायरस होते हैं वो मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम लोग मैलवेयर भी बोलते हैं, राइट। तो मैलिशियस प्रोग्राम, तो एग्जैक्टली ये वाला जवाब क्या होगा, सी। जो ए है वो तो होना ही चाहिए। तो देख रहे हैं कि सभी में यहां पर ए तो सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, मतलब सी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा ऐसे ही एज इट इज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बस दो ही ऑप्शन अब हमारे पास बनता है, या तो ए बी होगा या फिर ए बी सी होगा। ठीक है, क्योंकि मैलिशियस प्रोग्राम तो हो गई, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स क्या है भाई, एक वायरस है। नाउ कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड सिस्टम टू अनदर। जो इन्फेक्टेड सिस्टम जिसके अंदर वायरस आ गया है, इसका मतलब वो क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में वायरस आ जाता है, हमें वायरल फीवर हो जाता है, इसका मतलब हमारा बॉडी क्या है, इन्फेक्टेड है। जैसे अभी आपने देखा था कोरोना था, तो क्या हुआ, किसी के बॉडी में कोरोना आ गया तो वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। अब लोग उससे थोड़ा सा दूर रहने लगे, क्योंकि वो जो वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता था। ठीक है, नाउ तो कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इन्फेक्ट कर सकते, जो इन्फेक्टेड सिस्टम है उससे इंफॉर्मेशन चुराया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। इसका मतलब ये तो होगा ही होगा। अब अगर तीसरा सही हुआ तो ये वाला ऑप्शन होगा। नाउ कैन प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम टू अनदर, राइट। अब वायरस का काम क्या है, ट्रोजन हॉर्स का, आपके सिस्टम का कंट्रोल किसी और को दे देना। जैसे वो आपके सिस्टम में आए तो किसी और को सिस्टम का कंट्रोल दे देना, यानी कि हैकर को कंट्रोल दे देना। तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड तीनों का तीनों आंसर बिल्कुल सही है। सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, अब ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्लिक हो जाए भाई। ओके, चलिए, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, शायद इसमें ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग यहां पर से ये कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अज्यूम 3 आउटलुक कमांड्स यू फ्रीक्वेंटली यूज्ड और टॉगल ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, 3 कमांड है। जो कमांड का मतलब क्या हो गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप बार बार उस तरह के इंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अज्यूम 3 आउटलुक कमांड्स यू फ्रीक्वेंटली यूजेस और टॉगल ऑल डे लॉन्ग। हर दिन मतलब हर पूरे दिन में आप उसका यूज जो हो है बहुत बार करते हो। ठीक है, बहुत बार करते हो। हाई प्रायोरिटी, सेंटर टेक्स्ट एंड हाई प्रायोरिटी। ठीक है, एंड हाई प्रायोरिटी अगेन है। हाउ दीज 3 कमांड्स कैन बी केप्ट विजिबल एट ऑल टाइम। जिस टूल का, मान लेते हैं जिस टूल का आप बार बार यूज कर रहे हो, बार बार पूरे दिन में आपको कई बार उसकी जरूरत पड़ती है, तो आप को वो हर वक्त दिखता रहे कि भाई हर वक्त आपको क्या करना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि जा रहे हैं फोल्डर में, टैब पे जा रहे हैं, उसके बाद टैब पे जाने के बाद निकल रहा है, फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं, फिर हमें ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो जब हमें किसी चीज की बार बार जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका एक शॉर्टकट की बना के रख लेते हैं। ठीक है, अपने स्क्रीन पर रखते हैं, जो हमें बार बार दिखता है। और ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब मैं आपको विंडोज पढ़ा रहा था स्टार्टिंग डेज में, जब मैं आपको इस जो 2023 वाला है उस सीरीज का जब हमने स्टार्ट किया था, और उस ड्यूरेशन में जब हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, जब मैंने विंडोज पढ़ाया था, ठीक है, उस ड्यूरेशन में, या जब मैंने एमएस ऑफिस पढ़ाया था उस ड्यूरेशन में, मैंने आपको एक चीज बताया था कि कौन से ऐसे कीज होते हैं जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है तो वहां पर रहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो एड 3 कमांड्स टू फेवरेट, क्या उसको हम फेवरेट में ऐड कर लेंगे। All 3 commands to the quick access toolbar. Add 3 commands to frequently used list. Use color coding for commands button. उस कमांड बटन पे क्या कर दो, कलर कोडिंग कर दो। आपको मैंने एक चीज बताया था, जो ऊपर में यहां पे रहता है कभी आप ओपन करोगे विंडोज या कभी एमएस ऑफिस वगैरह ओपन करोगे, तो यहां पर स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है, आउटलुक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आउटलुक से मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब इस क्वेश्चन का जवाब आप
बिना आउटलुक पढ़े दे सकते हो, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटा सा है। कॉन्सेप्ट बस इतना पूछ रहा है कि आपको किसी टूल की बार बार जरूरत पड़ रही है और आपको पूरे दिन में उसको बार बार जरूरत पड़ती है, तो आप उसको कहां पर रखना चाहोगे। ठीक है, आप हर बार तो उसको ढूंढोगे नहीं, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला, मेरे सेशन में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, लॉजिक मिलेगा कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आया है तो उसमें से कीवर्ड को पकड़कर, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड को पकड़कर आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये एग्जैक्टली वही है, ठीक है, एग्जैक्टली वही है। तो आपको पता होगा, अगर आप में से किसी ने प्रीवियस सेशंस देखे हैं मेरे उस सीरीज वाला, तो मैंने आपको बताया कि कुछ क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है, तो हम उसको ढूंढते नहीं, बल्कि ऊपर में क्या होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, एंड उसमें हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी उसके अंदर टूल क्रिएट कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हमें इसकी जरूरत पड़ी है तो भाई हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसकी बार बार जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था यह लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके लिए स्पेशली आपको आउटलुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये आपने आउटलुक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ा है, अगर आपने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पढ़ा है, देन आप आसानी से क्वेश्चन को समझते हुए इसका जवाब दे सकते हो, और बड़ा आसान था। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑल 3 कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। हम उसको सभी कमांड को क्या कर देंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वन, ये ऑन नहीं है एक्चुअली, ये द वन है, मैं यहां पर ये कर देता हूं। ठीक है, द वन हु गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, किसकी बात करें हम, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कहीं ना कहीं हम किसकी बात करें, हैकर्स की बात करें। ठीक है, द वन हु गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिस्ट्रॉयज वाइटल डेटा। ठीक है, आपके सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है, यानी कि उसके पास एक्सेस करने का कोई परमिशन नहीं था, फिर भी वो आपके सिस्टम में घुसता है, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको डिस्ट्रॉय करता है। डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विस, जो भी यूजर सर्विस है उसको डिनाई करता है, यानी कि बहुत सारी फीचर्स होते हैं ना कि भाई आप ये यूजर हो, आप के लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको कहां पर किस चीज के लिए परमिशन है नहीं है, वो इस चीज का परवाह नहीं करता। ठीक है, और वो क्या कर देता है, जो भी यूजर्स के सर्विसेज है उसको डिनाई करता है, और कॉज प्रॉब्लम्स फॉर देयर टारगेट्स इज कॉल्ड, एंड देन वो क्या करता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तरह के हैकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहां पर जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है दो ऑप्शन के बीच में। ठीक है, दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप बेसिक सा डिफरेंस जानते हो, ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस अगर आप जानते हो, या इसके नाम पर ही अगर आप चले जाओगे ना, सिर्फ अगर आप इसके नाम को समझ जाओगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली कि भाई हैकिंग का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड वे में गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हैकिंग का प्रोसेस तो हुआ है। ठीक, अब यहां पे टर्म जो है हमारा, एक है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक तरह का डेटाबेस को मैनेज करने वाला पर्सन होता है, डीबीए बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये तो ऑप्शन हमारा है नहीं। उसी तरह से दूसरा है हमारा प्रोग्रामर, भी हमारा है नहीं, क्योंकि प्रोग्रामर डेवलपर होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब या तो हमारा व्हाइट हैट हैकर्स हो सकता है या फिर क्रैकर्स हो सकता है। ठीक है, आपने जब हैकर्स के बारे में अगर आपने देखा होगा तो हैकर्स को कई तरह का हैट का कैटेगरी दिया जाता है। तो जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो एक्चुअली एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो होते हैं एथिकल हैकर्स, समझना, ये होते हैं आपके एथिकल हैकर्स। ठीक है, जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एथिकल हैकर्स। अब एथिकल हैकर्स क्या हो गया, अब एथिकल हैकर्स क्या हो गया, वैसे हैकर, अब हैकर का भी देखो, नॉर्मली क्या होता है, हैकर को हम लोग एक निगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन हैकर एक निगेटिव वे में नहीं होता है। हैकर एक्चुअली उसके बोलते हैं जो अपने सिस्टम के बारे में जानता है, या जो सिस्टम के अंदर अगर कुछ निगेटिविटी आ गई है, सिस्टम के अंदर कोई अटैक हो गया है, तो उन अटैक्स को रोकना, ठीक है, उस सिस्टम से वायरस को क्लियर करना, उस सिस्टम पर जो अटैक हुआ है उसको रोकना। ठीक है, ये होता है हैकिंग का प्रोसेस, ये होता है हैकर। इसलिए अगर आपने उसके आगे लगा दिया है एथिकल हैकर, तो जो आपके सिस्टम
पर जो अनऑथराइज्ड अटैक होता है उसको रोकने के लिए जो पर्सन होते हैं वो हैकर कहलाते हैं। लेकिन हैकर, अब हैकर पर भी कई सारी कैटेगरीज है। तो व्हाइट हैट हैकर्स की बात करें तो एथिकल हैकर होते हैं, यानी कि ये आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए पर्सन होते हैं, या हो चुका है। जैसे टीवीज में भी, टीवी वगैरह, मूवीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी सिस्टम को हैक कर लिया, वहां पर से एक एक्सपर्ट की टीम आती है जो उस हैकिंग को रोकने की कोशिश करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैकर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हैकर, जो एथिकल हैकर होते हैं। लेकिन जो उस प्रोसेस को जानता है, मैंने सीखा हैकिंग, सपोज कर लो मैंने एथिकल हैकिंग सीख लिया और अच्छे काम मैं कर रहा हूं, तो मैं कहलाऊंगा व्हाइट हैट हैकर। ठीक है, लेकिन अगर मैं गलत काम कर रहा हूं उसी हैकिंग के प्रोसेस को, एथिकल हैकिंग मैंने सीखा, लेकिन अब मैं उस जो मैंने चीजें सीखी हैं उस स्किल का मैं जो यूज कर रहा हूं किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा हूं, निगेटिव वे में कर रहा हूं, देन इट इज नोन एज क्रैकर। तब जो वो पर्सन होता है उसको हम लोग क्रैकर कहते हैं। ठीक है, तब उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रैकर कहते हैं। तो दिस इज नोन एज क्रैकर। ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंस था। अगर आप यहां पे पहले ही व्हाइट देख लेते, अगेन मैंने क्या बोला, कीवर्ड्स अगर कुछ समझ में ना आए तो कीवर्ड्स को पकड़ो एंड उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पकड़ना। दो तरह की चीजें होती है ना, व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी। तो यहां पे क्या लगा हुआ है? व्हाइट हैट हैकर लगा हुआ है। इसका मतलब व्हाइट लगा हुआ है तो ये क्या है? साफ सुथरा इंसान है। ठीक है, साफ सुथरा इंसान है। और यहां पे किसकी बात कर रहा है? निगेटिविटी की बात कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हर चीज में आ जाए। मैंने बोला है लॉजिक्स का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, आंख बंद करके कुछ नहीं करना। और बहुत बार हर सेशन में मैंने इसी बात को दोहराया है कि आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसका जवाब क्रैकर लगाया होगा और कुछ लोगों ने व्हाइट हैट हैकर भी लगाया होगा, सिर्फ हैकर को पकड़कर। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रैकर। होप सो आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। सो क्रैकर इज द राइट आंसर। क्लिक हो जाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एमएस आउटलुक, देखो अगेन एमएस आउटलुक से क्वेश्चन पूछा है और यहां पर फिर मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि एमएस आउटलुक जो है यहां पर वो एक तरह का ईमेल सर्विस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस होता है, जैसे हम लोग जीमेल यूज करते हैं। तो अगर आपने जीमेल ही यूज किया है, आपने आउटलुक यूज नहीं किया, आप आउटलुक के बारे में कुछ नहीं जानते हो, और इस क्वेश्चन को बस आपको समझना है, इसके कुछ कीवर्ड्स को समझना है और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। आपको आउटलुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। कैसे, देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एमएस आउटलुक योर इनबॉक्स कंटेन्स मोर देन 5000 ईमेल्स। आउटलुक एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें 5000 से ज्यादा ईमेल्स है। ठीक है, जैसे हमारे जीमेल में क्या होता है, 5000 से बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं भाई, एडवर्टीजमेंट के, इधर उधर फेसबुक, दुनिया भर की चीजें हमारे पास आती रहती हैं। मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम योर बॉस, जिनमें से ज्यादातर जो आपके पास आए हैं वो आपके बॉस के हैं। ठीक है, आप किसी ऑफिस में काम करते हो तभी आप आउटलुक यूज कर रहे हो, एंड देन आपके बॉस के उनमें से ज्यादातर मैसेजेस है। एंड मेनी ऑफ देम कंटेन अटैचमेंट, और उनमें से भी ज्यादातर ईमेल्स में, जो आपके बॉस के ईमेल्स हैं उनमें से भी ज्यादातर ईमेल्स में अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब अलग से कोई फाइल इंक्लूड किया है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है बल्कि कोई पीडीएफ है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीपीटी है, तो दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं जिनमें से ज्यादातर में अटैचमेंट है। द फास्टेस्ट वे टू फाइंड द वन ह्यूज वीडियो फाइल, आपको यह ढूंढना है कि जो बॉस का ईमेल आया है उनमें से जो सबसे बेहतर तरीका, सबसे फास्ट तरीका क्या हो सकता है कि भाई सबसे जो ज्यादा अटैचमेंट था, यानी कि अगर बहुत बड़ा वीडियो किसी फाइल के साथ अटैच होकर आया तो उसका साइज भी क्या हो गया? ज्यादा होगा। उसका साइज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मान लो आपने 200 MB का फाइल अटैच कर दिया, ठीक है, या आपने 25 MB का फाइल अटैच किया, तो 25 MB का फाइल का क्या हो गया? साइज छोटा हो गया। 200 MB के फाइल का साइज क्या हो गया? ज्यादा बड़ा हो गया। तो यहां पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा फाइल का साइज है, जो ईमेल है उसके साथ जो अटैचमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा वीडियो फाइल है, आपको उसको ढूंढना है, तो उसका फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है? भाई हम कुछ नहीं जानते आउटलुक के बारे में, हम क्या करेंगे? हमारे पास सॉर्टिंग का एक प्रोसेस होता है ना, हम सर्च कर सकते हैं ना किसी चीज को। कैसे सर्च कर सकते हैं? सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये आपको मैंने जब ये बताया था, एमएस ऑफिस बताया था, तो उसके अंदर भी ये चीजें बताई थी कि सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई हमें क्या चाहिए, असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए। साइज चूज कर लेंगे कि क्या साइज चाहिए, कि साइज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम उसको चूज करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो जिस फाइल का साइज सबसे बड़ा होगा वो सबसे कहां आ जाएगा?
वो सबसे ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट तरीका हो जाएगा। तो क्या इसके लिए हमें आउटलुक पढ़ने की जरूरत थी? क्या सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू इस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते थे? तो लेट्स सी इसके पीछे का ऑप्शन क्या है ना, सर्च ऑन वर्ड वीडियो। ठीक है, तो वीडियो वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वीडियो तो अटैच्ड होगा। ठीक है, वीडियो तो अटैच्ड होगा, तो ये तो होगा नहीं। क्लिक ऑल अरेंज बाय साइज एंड लुक एट द लार्जेस्ट साइज ईमेल। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो जितने ईमेल्स आए हैं उसको सॉर्ट करना है। किस तरह से? तो भाई साइज के रूप में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, और उसमें से जो वीडियो होगा सबसे ऊपर में, क्योंकि ह्यूज वाला सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा टारगेट होगा, राइट। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है क्लिक ऑल अरेंज बाय अटैचमेंट एंड लुक थ्रू द ईमेल्स विद अटैचमेंट। ठीक है, सबको क्लिक करेंगे, अटैचमेंट को सॉर्ट करेंगे, फिर क्या हो रहा है, क्लिक ऑल अरेंज बाय अटैचमेंट, अटैचमेंट के थ्रू अरेंज करेंगे, एंड लुक थ्रू द ईमेल विद अटैचमेंट, ये डिफरेंट हो गया। क्लिक ऑल अरेंज बाय वीडियोस, सबको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, वीडियोस के फॉर्म में अरेंज करेंगे, एंड लुक फॉर द मैक्सिमम साइज, और उसके बाद मैक्सिमम साइज देखेंगे। तो जब हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है कि हम अरेंज कर सकते हैं साइज से, तो जैसे ही हम साइज में उसको अरेंज करेंगे, यानी कि सॉर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वीडियो है, मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, तो जो सबसे बड़ा वीडियो है वो कहां आ जाएगा, जो सबसे बड़ा फाइल है। सबसे बड़ा फाइल के बारे में क्या कर रहा था क्वेश्चन में, जिसमें वीडियो है, जो सबसे बड़ा वीडियो है, ह्यूज वीडियो है, तो वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर हो जाएगा। तो साइज के थ्रू अरेंज करेंगे, एंड देन उसके बाद अपना जो लार्जेस्ट फाइल है उसको देख लेंगे। तो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन बच्चे शायद हड़बड़ा गए होंगे, और मैंने हर बार सेशन में बोला है कि लॉजिक्स ही आपको एग्जाम में बचाता है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन। तो इतने, इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने देखे वो डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए थे, और ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ये मैंने कई बार बोला है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको सिर्फ लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है, और ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल वाला था, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? होप सो आपको क्लियर होगा ना। आगे मूव करते हैं। The following unit, which is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable program, इनमें से कौन सा यूनिट ऐसा है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जो कंप्यूटर के पास जाता है, फॉर कन्वर्टिंग द डेटा, जो डेटा रिसीव हुआ है फ्रॉम द यूजर, यूजर के थ्रू जो आपने डेटा दिया है वो रिसीव हुआ है, इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जिस जो कंप्यूटर समझ सके उसके फॉर्म में ट्रांसफर कर देना। तो यूजर से रिसीव किसके थ्रू होता है, तो यूजर जो इनपुट देता है वो किस चीज के थ्रू रिसीव होता है, तो भाई इनपुट डिवाइस के थ्रू रिसीव होता है ना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप अगर मेरा मॉक टेस्ट वाला सीरीज देखोगे, जो हमने मॉक टेस्ट वाला सीरीज चलाया था, 6 मॉक टेस्ट हमने कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने करवाया, सेम एज इट इज, एक वर्ड भी आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, ठीक है, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हो भाई, इनपुट यूनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और उसी का काम होता है अंडरस्टैंडिंग बना देना, कि कंप्यूटर आप उसको समझ सके, उसके अंडरस्टैंडेबल बना देना। तो क्या जवाब होता है हमारे पास यहां पर, इनपुट यूनिट इज द राइट आंसर। तो मेमोरी यूनिट भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, आउटपुट यूनिट भी है। आउटपुट यूनिट क्या करता है आपको, भाई आउटपुट आपको जहां पर दिखेगा उसके लिए काम करता है, राइट। क्लियर है ना। In MS Windows, different applications and documents are represented by। जब हम MS Windows की बात करते हैं, तो MS Windows के अंदर में जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लेट्स सी कि भाई उसको आइकन्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। आप सीरीज उठा के देख लेना, अंतिम बार देख लेना, आप मॉक टेस्ट देख लेना, आप उससे पहले जो यहां पर मैंने विंडोज के क्वेश्चन कराया है उसमें देख लेना, बार बार इस तरह का क्वेश्चन कराया है, ठीक है, जाकर देख लेना। और इसका जवाब क्या होता है, और आप सभी को पता है कि कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई एप्लीकेशन हो, मान लो MS वर्ड है, तो MS वर्ड आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई छोटा सा एक आइकन बना होता है ना MS वर्ड का, क्या होता है, छोटा सा एक आइकन बना होता है, तो आइकन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आइकन के रूप में वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है भाई। चलो एक मिनट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। टोटल जो आपके पास आया था वो 9 क्वेश्चंस था। 9 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया, 36 मार्क्स का। 9 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया आपके पास, 36 मार्क्स के 36 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, 36
मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और आप देख लो किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। 9 क्वेश्चंस थे 36 मार्क के, ठीक है। और 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट कराए हुए थे, 2 क्वेश्चंस जो आउटलुक का था, जो मैंने आपको बताया, इसको आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस था और मैंने ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन कई बार आपसे करवाए हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपने मेरा सीरीज देखा है तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको जुड़े रहना है कि भाई जो आपका 2024 वाला एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी हमारा जो एक पेड बैच चल रहा है जहां पर हम लोग थ्योरी करते हैं, ये तो सिर्फ मैंने YouTube की बात की, ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने YouTube पर कराए हैं, लेकिन जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं तो वो तो हमारे टॉपर्स में से भी हैं जिनका मार्क्स रिलीज हो चुका है, आपने देखा होगा, ठीक है। उन्होंने तो सारे अटेम्प्ट किए ही किए हैं। तो पेड बैच में क्या करते हैं हम लोग वो बता देता हूं। तो पहले तो हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थ्योरी के बाद फिर एमसीक्यूज करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, पीडीएफ्स सब कुछ अवेलेबल होता है, मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। तो अभी हमारा जो है सीयूटी पीजी 2024 का बैच चल रहा है, ठीक है। और एक बैच और लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो आपको बस कोड यूज करना है Y782। आपको जाना है, एप्लीकेशन से भी आप यूज कर सकते हो, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जा सकते हो एंड देन वहां पर आप यूज कर सकते हो Y782 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपका क्लैट का एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है, तो क्लैट के लिए भी हमारा बैचेस चल रहा है, आप वहां पर भी जा सकते हो, उस कोर्स को भी ले सकते हो। एंड अगेन यू हैव टू यूज ओनली वन कोड, दैट इज Y782। आप जैसे इस कोड को लगाओगे, जो भी डिस्काउंट वहां पर ऑलरेडी मिल रहा होगा उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए और ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ जो आपका पेपर आया है उससे टाइप करके दिया है। फिलहाल आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके पास यूट्यूब पर भी अब अवेलेबल हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपने क्वेश्चंस देखना है, मैच कर लेना है अगेन, ठीक है। और ये भी देख लेना, अगर आपको कोई डाउट हो देन आप दे सकते हो। मेरा प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सारे चीज यूट्यूब पर प्रेजेंट है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, प्लेलिस्ट होगा सभी का, मॉक टेस्ट हो, अंतिम बार हो, या इससे पहले जो टॉपिक जो हम लोगों ने कवर करवाए थे उसके अकॉर्डिंग हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए। 2 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली नहीं पूछे गए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली, चाहे आप आउटलुक यूज करते हो ना करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमेल्स मैंने करवाए हैं, ठीक है। ईमेल्स मैंने करवाए हैं, तो ईमेल्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि भाई कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस थे, जो 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड इफ यू वांट टू परचेज एनी कोर्स देन यू कैन आल्सो यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे प्रीवियस बच्चे हो तो वो भी बताना कि एग्जामिनेशन में क्या आपने ये टिक किया था और वहां पर आपको कितना हेल्प हुआ था हमारे सेशन से, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना एक मोटो नहीं होता, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आए तो किस तरह से सोचना है, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं यहाँ पर, राइट। तो चलिए फिर आज अलविदा लेते हैं और फिर से मुलाकात होगी, और मुलाकात होती ही रहती है। हमारा जो यूट्यूब पर सेशन चल रहा है अभी वेंसडे एंड सैटरडे को चल रहा है 1 से 2, तो टाइमिंग जरूर से नोट कर लेना सभी लोग। और जहां पर हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, फिलहाल अभी हम लोग 1000 एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज। सो आप लोग जरूर से जुड़ जाना एंड सेशन को शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच।